हेलो एंड वेलकम टू MBTV। मैं हूं आपकी होस्ट ट्विंकल गुरनानी और ये वीडियो हम लाए हैं खास करके उन लोगों के लिए जो घर खरीदने की सोच रहे हैं और इस प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं। आज हम जानेंगे उन सारे स्टेप्स के बारे में जिनका एक फ्लैट खरीदने के टाइम खास ख्याल रखना जरूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले MBTV को सब्सक्राइब करिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के लिए। ज्यादातर फैमिलीज के लिए घर खरीदना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और क्योंकि कोई घर रोज तो खरीदता नहीं है, घर फाइनल करने से पहले इससे रिलेटेड प्रोसेसेस और फॉर्मेलिटीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना काफी जरूरी होता है। इन सब इम्पोर्टेंट स्टेप्स में से अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो आप बड़े लीगल इशू में फंस सकते हैं। इस गाइड या चेकलिस्ट को फॉलो करके आप घर खरीदने के इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना सकते हैं। बजट डिसाइड करना पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। पहले अपनी सेविंग्स चेक करिए। अगर आपके पास डाउन पेमेंट की जितनी सेविंग्स हैं तो बढ़िया है, वरना आप लोन के लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको जाननी होगी आपकी लोन एलिजिबिलिटी। हर बैंक के अलग नियम होते हैं। पहले जानिए कि आप कितना बड़ा लोन के लिए एलिजिबल हैं। फिर आप हर महीने कितनी EMI दे सकते हैं ये डिसाइड करिए। इसके लिए आप मैजिक ब्रिक्स के होम लोन EMI कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी EMI आपकी मंथली इनकम से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बजट बनाने के वक्त एक्स्ट्रा खर्चे और फीस को भी ध्यान में रखें। इसको हम डिटेल में आगे समझाते हैं। सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपने नए घर में क्या एमिनिटीज चाहिए। जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाएं, वहां पर अवेलेबल फीचर्स की फोटो लें और उसे अपनी लिस्ट से मिलाएं। अगर किसी प्रॉपर्टी में आपकी पसंद की चीजें नहीं है तो उसको कंसिडर ना करें। जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स को विजिट कर लें तो अपनी लिस्ट और साइट के पिक्चर्स को कंपेयर कर लें कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम के लिए घर खरीद रहे हैं तो उस एरिया में रेंटल रेट्स को जरूर चेक करें। आप जिस भी एरिया में घर ले रहे हैं वहां जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में जरूर पता कर लें, क्योंकि ये चीजें डिसाइड करेंगी कि आपके घर का रेट फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है। जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। ध्यान रखिए कि हर स्टेट में ये फी टाइप्स अलग होती हैं। इसके अलावा और भी कुछ खर्चे होते हैं जो घर खरीदने के साथ आपको झेलने पड़ते हैं, जैसे एजेंट फीस और मेंटेनेंस फीस। और अगर आप प्रॉपर्टी एक गेटेड सोसाइटी में देख रहे हैं तो एमिनिटीज, पार्किंग और सोसाइटी की मेंटेनेंस फीस जैसे खर्चों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। फाइनली, जब आपकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट हो जाए, आप सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बना लीजिए। चिंता ना करें कि आपको ये लिस्ट कहां से मिलेगी। ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिस्ट में मेंशन्ड हर एक डॉक्यूमेंट को देखे बिना प्रॉपर्टी डील साइन बिल्कुल ना करें, वरना आपके साथ एक फ्रॉड भी हो सकता है। और भी ज्यादा सेफ्टी के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच एक रियल एस्टेट लॉयर से करवाएं। इस प्रोसेस में आपके थोड़े पैसे जरूर खर्च होंगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी डील काफी सेफ तरीके से होगी और फ्यूचर में प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल केस में फंसने से आप सेफ रहेंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी का बीमा करवाएं। ये एक जरूरी स्टेप होता है। ये प्रॉपर्टी के टाइटल या प्रॉपर्टी डैमेज जैसे प्रॉब्लम्स को कवर करेगा। घर के बीमा प्लान्स मार्केट में कई तरह के आ गए हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्लान एक इंश्योरेंस एजेंट की मदद से चुन सकते हैं। बस ये सब होने के बाद आप चैन की सांस और नींद दोनों ले सकते हैं आपके ब्रांड न्यू सपनों के घर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को थम्स अप दें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए
MB टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ ट्विंकल गुरनानी, कैमरा पर्सन रघु के साथ।